हम देख रहे हैं जनरल साइंस का टॉपिक कार्बन। कार्बन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से बने यौगिकों को जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक तथा कुछ रासायनिक गुण अलग हों, अपर रूप कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अपर रूप। जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक तथा कुछ रासायनिक गुण अलग अलग हों, भौतिक गुण भी अलग हो और कुछ रासायनिक गुण भी अलग हों, तो वे अपर रूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के अपर रूप को दो भागों में विभक्त किया गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जिन अपर रूपों में कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामितीय संरचना में पाए जाते हैं वे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं उन्हें। किन्हें कहते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। निश्चित ज्यामितीय संरचना में पाए जाते हैं जिनके कार्बन परमाणु, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन किसके उदाहरण है? क्रिस्टलीय। कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उसके उदाहरण है। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय इसकी निश्चित संख्या नहीं होती है। इसकी क्या संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल है कास्ट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल। ये क्या है? अक्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन के। हीरा, हीरा जो क्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन का, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। इसमें एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है? चार अन्य कार्बन परमाणु से। एक तो कार्बन और चार अन्य कार्बन परमाणुओं से। यह एक विशेष चतुष्फल की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? विशेष चतुष्फल की अवस्था, जिसके कारण यह अत्यंत कठोर होता है। कौन होता है? हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जवाहरातों में नगीनों के रूप में चट्टानों और कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है। किसको? हीरे को। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में, यह गहरे धूसर रंग का चमकीला पदार्थ है। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक कार्बन और तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर परत संरचना बनाता है ग्रेफाइट। इसे सीसा या लेड भी कहते हैं। किसको? ग्रेफाइट को सीसा या लेड भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोड के बनाने में किया जाता है, लोहे पर पॉलिश करने में किया जाता है। नेक्स्ट है फुलरिन। यह कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है। अणु संरचना फुटबॉल जैसी होती है फुलरिन की, और इसके एक अणु में 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं एक अणु में? 60 से 70। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय कास्ट, कोयला। लकड़ी को जलाने पर कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप कोयले के रूप में प्राप्त होता है। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है कास्ट कोयले का। कोक, कोक कोयले के भंजक आसवन से कोक प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है कोक? कोयले के भंजक आसवन से, जिसका उपयोग भट्टियों में ईंधन के रूप में होता है। किसका प्रयोग होता है? भट्टियों में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है चारकोल। चारकोल लकड़ी तथा कार्बनिक यौगिकों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होता है। किसकी अनुपस्थिति में? वायु की। इसका उपयोग द्रवों की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? चारकोल का प्रयोग द्रवों की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय अपर रूप काजल। कार्बनिक पदार्थों को उच्च ताप पर जलाने से मुक्त हुआ कार्बन काजल कहलाता है। किसको जलाने से? कार्बनिक पदार्थों को उच्च ताप पर जलाने से मुक्त हुआ कार्बन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है काजल कहलाता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में स्याही बनाने में फोटोकॉपियर मशीन में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें काजल का प्रयोग किया जाता है।